हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। यह चैप्टर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, मतलब ज़्यादा नंबर का पोर्शन इस चैप्टर से आता है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है और सारे सवालों को सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति की परिभाषा में बता देता हूँ, आप लिख लेना कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कि किसी भी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंधों के बीच अध्ययन किया जाता है। मतलब कोणों और जो त्रिभुज की भुजाएं उनके संबंधों के बीच अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसपे कि त्रिकोणमिति के आधे से ज़्यादा सवाल हल होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जो है वो एक समकोण त्रिभुज के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। तो आप भी आपके नोटबुक में समकोण त्रिभुज एक बार इस प्रकार से बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज एबीसीडी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस ने बताया है। तो इसे हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी, इस पेन से लिखता हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी हमारा क्या है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज में जो ये सामने वाली भुजा इसे हम क्या बोलते हैं, लंब। इसे हम बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं आधार, और इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। और यहाँ पर मान लीजिए एक कोण है। ठीक है, इसको हम और इसको क्या बोल सकते हैं, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। ठीक है, यह है सम्मुख भुजा। और इस भुजा को हम बोलते हैं संलग्न भुजा, क्योंकि किसी सवालों में इस एंगल का मान निकालने के लिए भी आएगा, तो आपको उसके लिए संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा के बारे में पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो एंगल सी है उसके लिए लंब कौन सा होगा, सम्मुख भुजा, और आधार क्या है, संलग्न भुजा। ठीक है, अब कभी आपको किसी क्वेश्चन में एंगल ए दी जाए, इसके लिए आपको मान ज्ञात करने का बोला जाए, तो उसके लिए जो उसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब क्या बनेगा, आधार, और उसके लिए जो संलग्न भुजा होगी वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम सबसे पहले अब लिख लेते पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय ने कहा है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में हम देखते हैं, तो यहाँ इस त्रिभुज में हमारा कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग क्या आएगा, लंब मतलब हमारा AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आएगा आधार क्या है हमारा, BC। आधार क्या है, BC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC। तो सब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें किसी भी सवालों में इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मान दिए रहेगा और हमें तीसरा मान ज्ञात करना रहता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से आसानी से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है आगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय के बाद शुरुआत होती है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो कि क्या है, त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर हमारे 6 अनुपात होते हैं। क्या होता है, साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इस प्रकार त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपातों के अलग अलग फार्मूला होता है जिसके बेसिस पर हमें सवाल करना रहता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा इनके फार्मूले देख लेते। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और इसको इससे लिखे तो क्या आ जाएगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, यह चीज हम किस एंगल के लिए देख रहे हैं? हम इस सी एंगल के लिए देख रहे हैं। और कभी हमें एंगल के लिए देखना रहेगा तो यहाँ पर जो हमारी सम्मुख भुजा क्या आएगी? ये वाली आएगी, आधार वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल ए के लिए यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए के लिए। ठीक है, अब यहाँ फिर उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला क्या आएगा हमारा? कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण मतलब संलग्न भुजा संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद हम आता है कोस थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा मतलब हमारा लंब बटे आधार। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ये लिख दिया। लंब मतलब हमारा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। उसके बाद हमारा आता है टेन थीटा के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या आता है? जो कोसेक थीटा होता है हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो यहाँ लिख देते कोसेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटे लंब। उसके बाद आता है हमारा कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। यहाँ पर लिख देता हूँ सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा कोस थीटा का उल्टा। तो हमारा कोस थीटा का फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट, कर्ण बटे आधार। तो यहां से लिख दिया हम कर्ण बटे आधार, ये हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट अनुपात कौन सा आता है? कोसेक सेक थीटा। उसके बाद आता है कोट थीटा। लास्ट वाला फार्मूला क्या है हमारा? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा, कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या है हमारा? लंब बटे आधार। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, आधार बटे लंब। तो कोट थीटा क्या होगा हमारा? आधार बटे लंब। इस प्रकार त्रिकोणमितीय, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फार्मूले होते हैं और इन्हें याद करने की आसान सी ट्रिक है जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी ट्रिक है हमारा लाल बटे कक्का। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का यहाँ से कैसे आएगा? एल मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान, उसके बाद आधार बटे कर्ण कोस थीटा का मान, लंब बटे आधार टेन थीटा का मान। उसके बाद हमारे इस आगे के अनुपात कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसके अपोजिट कर्ण बटे लंब किसका मान हो जाए? कर्ण बटे लंब हमारा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा हमारा सेक थीटा का, और आधार बटे लंब मान हो जाएगा हमारा कोट थीटा का। इस प्रकार हमने देखा कि इस त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के फार्मूले। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्न वाली 8.1 की, जिसमें इन सभी फार्मूलों पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रश्न वाली 8.1 जो कि पाइथागोरस प्रमेय के सवालों पर आधारित है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको बेसिक मैथ्स के सारे फार्मूले एक साथ सीखना है तो मेरे YouTube चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से फॉर्मूला बूस्टर सीरीज चल रही है, उसमें आपको सारे बेसिक मैथ्स के फार्मूले कंटिन्यू बताए जा रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर फार्मूले सीख सकते हैं। तो क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट बूस्ट कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज ABC है।
एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। तो AB इसमें क्या दिया, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका मान ज्ञात करते हैं, साइन ए का मान ज्ञात करना है और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में बना लेता हूँ सबसे पहले। आप भी आपकी कॉपी में समकोण त्रिभुज बनाइए और एग्जाम में भी क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज क्या दिया हमें, ABC। तो इससे हम नाम दे देते समकोण त्रिभुज ABC, सॉरी। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें जो एंगल B हमारा समकोण है, मतलब ये वाला एंगल हमारा समकोण है, ठीक है। अब हमें ज्ञात, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया, AB का मान दिया, कितना दिया, AB का मान हम लिखते हैं 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारा लंब का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC हमारा क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कौन सी भुजा ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो भुजाओं का मान दिया है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या कर्ण है, ठीक है, हमारा कर्ण है, ठीक है, इसे हम कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ, क्या है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें क्या ज्ञात करें, AC स्क्वायर, AC का मान ज्ञात है। यहाँ क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का मान क्या दिया है हमारे पास 24। तो यहाँ से हमने AB का मान लिख दिया 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 576, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576 होता है, 576। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, ठीक है, ये 49। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ लीजिए आप, 625, ठीक है, 625, ठीक है। अब यहाँ से हमें AC का मान निकालना है। तो यहाँ से AC स्क्वायर है, तो AC का मान कैसे निकालेंगे, तो AC स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, अंडर रूट में हमारा 625। अब 625 किसका स्क्वायर, अंडर रूट में मतलब हमें उसके गुणनखंड करना है। तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होगी, और नहीं याद हो तो आप याद कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 625 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो यहाँ पर जो हमारा AC का मान आ गया, कितना आ गया हमारा AC का मान आ गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कर्ण का मान हमारा आ गया 25। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान आ गए, ठीक है। तो तीनों भुजाओं के मान आ गए, तो हम किसी भी अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए, हमें ज्ञात करना है साइन A का मान, ठीक है, मतलब इस एंगल का मान ज्ञात करना है हमें। इस एंगल से हमें साइन A का मान और कोस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A। साइन A का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अभी हमें इस एंगल के लिए निकालना है। तो इस एंगल के लिए लंब किसको बोलते हैं हम, लंब मतलब सम्मुख भुजा। तो एंगल A के लिए सम्मुख भुजा कौन सी होगी, BC। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन A के लिए एंगल A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा का फार्मूला था साइन A का। अब साइन B के लिए, साइन C के लिए तो ये लंब रहेगा, पर हमें साइन A के लिए ज्ञात करना है। साइन A के लिए हम कौन सा लगाएंगे, सम्मुख भुजा का, सम्मुख भुजा बटे हमारी कर्ण, ठीक है। तो हमारी एंगल A के लिए सम्मुख भुजा कौन सी, हमारी BC है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, साइन A बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन A बराबर A की सम्मुख भुजा कौन सी है, हमारा BC। तो BC बराबर क्या है, BC बटे AC,
ठीक है। तो हमारा BC का मान क्या है, तो यहाँ से हमारा साइन ए का मान क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर BC। BC का मान क्या है हमारे पास 7, तो यहाँ से BC का मान आ जाएगा 7 और AC का मान हमारे पास कितना है 25। तो ये हो गया हमारा साइन ए का मान। अब हमें क्या याद करने को बोला है, कोस ए का मान। तो कोस ए का मान भी यहाँ से हमें निकालना है। तो कोस ए का मान क्या होगा हमारा, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार को हम क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। तो अब इस एंगल के लिए संलग्न भुजा कौन सी होगी, मतलब साइड वाली भुजा। संलग्न भुजा हमारी मतलब हाँ, संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, एंगल ए की संलग्न भुजा, ठीक है। और उसके बाद हमारा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, कोस ए का मान, कोस ए बराबर एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी, हमारा AC है। एंगल ए की जो हमारी संलग्न भुजा क्या है, हमारा AC। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, AC बटे कर्ण का मान क्या है हमारा, कर्ण क्या है, कर्ण संलग्न भुजा हमारी AB है और कर्ण हमारा क्या है, AC। तो यहाँ से AB बटे AC का मान क्या आ जाएगा, AB बटे AC आ जाएगा। हम AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो ये हमारा आ गया कोस ए का मान, ठीक है। हमने कोस ए और साइन ए का मान निकाले। सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय से तीनों मान निकाले, उसके बाद फार्मूले रखकर हमने साइन ए और कोस ए का मान निकाला। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन इसी प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या दिया गया है, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमारा सारा डाटा सेम है, कर्ण का मान भी सेम है, हमें मात्र साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। अब हमें किस एंगल के लिए मान ज्ञात करना है, कोस इस एंगल की मान ज्ञात करना है। तो इस एंगल के लिए हमारी जो संलग्न भुजा हो जाएगी कौन सी होगी, आधार, और सम्मुख भुजा लंब। तो हमारा नॉर्मली फार्मूला लंब बटे कर्ण वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हम साइन सी का मान निकालेंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या दिया है, लंब दिया है हमारे AB बटे कर्ण का मान AC, AB बटे AC। तो साइन ए का साइन सी का मान क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 24 बटे 25, ठीक है। ये हमारा आ गया साइन सी का मान। अब हमें कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो कोस सी का फार्मूला क्या होता है हमारा, कोस का फार्मूला कोस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा BC और कर्ण हमारा है AC। तो कोस सी का मान हमारा क्या आ जाएगा, कोस सी इज इक्वल टू BC का मान क्या है 7, AC का मान हमने क्या ज्ञात किया 25। तो इस प्रकार से हमने साइन सी और कोस सी का मान भी निकाल लिया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि आकृति, ये एक डायग्राम दिया है आपके बुक में, आप देखिए वहां पर एक डायग्राम बना है, ठीक है। तो इस डायग्राम में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस डायग्राम में दो चीजें दी हुई है, इससे हम क्या करेंगे, तीसरा भुजा का मान निकालेंगे और tan p और कोट r का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको किस प्रकार करते लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है, गिवन दैट, हमें क्या दिया है, किसका मान दिया है हमें PQ का मान दिया है। PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर दिया हमें 12 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया हमें, PR दिया है। तो PR दिया है हमें, PR कितना दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, QR का मान हमें ज्ञात करना है। तो QR का हम मान ज्ञात करते हैं। QR का मान क्या कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया। अब कर्ण का वर्ग हमारे पास कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पर लिख दिया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दिया है PQ हमें कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 12 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग हमें क्या ज्ञात करना है, आधार क्या है हमारा QR है, आधार क्या है हम लिख देता हूँ QR का
स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर होता है 179 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का 144। ठीक है, मतलब 144 ये हो गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 144 इधर प्लस का है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा माइनस का, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, तो इन दोनों को हटाने पर हमारा क्या आएगा 25। ठीक है, इन दोनों को हटाने पर हमारा आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू आर का मान क्या, क्यू आर क्या जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू, घटा लिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। ठीक है, क्यू आर का मान, क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। और अब यहाँ से स्क्वायर हटे क्या लगेगा अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 25। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ से हमारा क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमने ज्ञात कर लिया, क्यू आर का मान क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है हमारा, ठीक है, अब हमें याद करना है 10p। 10p का फार्मूला आपको याद होगा क्या होता है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं 10p बराबर 10p का मान, 10p का फार्मूला हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब को हम क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं सम्मुख भुजा। अब हमें एंगल p के लिए ज्ञात करना है, एंगल p की जो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल p की सम्मुख भुजा बटे एंगल P की संलग्न भुजा। ठीक है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है पेशेंस से, नहीं तो आप लंब बटे आधार का फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर जाओगे, क्योंकि जो हमारा लंब बटे आधार वाला है को हम इस एंगल के लिए मान ज्ञात करते हैं। इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा ए और आधार ए हो जाएगा, तो इसके लिए तो रहेगा, पर एंगल P के लिए दोनों चीजें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लिख दिया 10p क्या हो जाएगा एंगल P की सम्मुख भुजा और एंगल P की संलग्न भुजा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान रख देते 10p। अब एंगल P की जो सम्मुख भुजा कौन सी हमारी क्यू आर, तो यहाँ से हमारा क्यू आर आ जाएगा बटे एंगल P की संलग्न भुजा मतलब साइड वाली भुजा, तो क्या हमारी PQ। तो यहाँ से हमारा 10p का मान क्या आ जाएगा क्यू आर बटे PQ। तो क्यू आर का मान कितना है 5 डिवाइडेड बाई PQ कितना है 12। ये हो गया हमारा 10p का मान। यहाँ से हमारा आ गया 10p बराबर क्या आएगा बराबर 5/12। अब हमें और क्या ज्ञात करना है कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कोट आर, ये हो गया हमारा कोट आर। अब कोट आर मतलब आर एंगल के लिए, आर एंगल के लिए कोट का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा 5, ये वाला क्यू आर वो लंब PQ, ये फार्मूला हमने देखा है। तो कोट आर का फार्मूला क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार का मान हमारे पास क्यू आर बटे लंब का मान कितना है हमारे पास PQ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो कोट आर का मान भी हमारे पास कितना है 5/12। तो हमें क्या ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। अतः 10p माइनस कोट आर, यहाँ पर मान रखते हैं 10p का मान हमारे पास क्या है 5/12 और कोट आर का मान भी कितना है 5/12, तो दोनों का क्या आ गया 0। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान ज्ञात किया और 10p और कोट आर मान निकालकर हमारा आंसर आया 0। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। ठीक है, और आपको यदि बेसिक मैथ्स के फार्मूले सीखना है तो यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से फार्मूला बूस्टर सीरीज चल रही है, उसे आप जरूर देखें, जिससे कि आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। धन्यवाद।